हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभिअर्णा। तो आज हम लोग के पास एक प्रॉब्लम है ज्योमेट्री का। सिंपल सा नहीं, सिंपल इतना भी नहीं है, सिंपल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट हाई लेवल बट सिंपल से थोड़ा ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, लेट डी ई एंड एफ be a points on sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. तो it will be more appropriate कि अगर हम डायग्राम पहले बना ले तो। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। बहुत आराम से डायग्राम को बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू चेंज द पेन, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा। या अब सही हिसाब किताब है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। अब डायग्राम में ये बोल रहा है कि एबीसी ट्रायंगल है, तो एक काम करते हैं। ट्रायंगल का नाम ए बी एंड सी दे दिए। बीसी पे डी है, बीसी पे डी है, ई एंड एफ ये बोल रहा है। ठीक है, डी बीसी पे है, ई सी ए पे है और एफ जो है वो ए बी पे है। ठीक है, सच दैट ओके बी डी इक्वल टू सी इक्वल टू ए एफ। ओके, बी डी, लेट मी मार्क, इसको x मान लेते हैं बी डी को। तो बी डी और सीई बराबर है तो ये भी x हो जाएगा, और एफ भी बराबर है तो ये भी x हो जाएगा। अब इन जनरल जो ट्रायंगल का एक नॉर्मल सा कन्वेंशन है कि एंगल ए, एंगल कैपिटल ए के अपोजिट हम स्मॉल ए लेंथ ऑफ साइड को मेजर मानते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो बीसी जो है वो, इसको क्या बोलोगे, पूरा स्मॉल ए से दिखलाओगे। लेट मी डू दिस, इट इज ए माइनस एक्स। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर c के अपोजिट यहां पे है तो ये c माइनस एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। वेयर ए बी एंड सी हैव दैट यूजुअल मीनिंग जो कि होता है एबीसी ट्रायंगल में। स्मॉल एबीसी का जो मतलब होता है वो वही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब एंगल के बारे में बात कर रहा है, एंगल बी डी एफ। ओके, नाउ आई हैव टू जॉइन इट, राइट, आई हैव टू जॉइन दिस। लेट मी जॉइन बी डी, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन मान लेना कि ऐसा है। चलो ठीक है, चलो नाउ बोल रहा है बीडीएफ, तो लेट मी अज्यूम बीडीएफ को थीटा। ठीक है, बीडीएफ को थीटा अगर मान लेंगे तो बीडीएफ जो है, बीडीएफ सीईडी और एएफई। तो लेट मी फाइंड सीईडी। ठीक है, क्या सीईडी किधर है बॉस, सीईडी ये है और एएफई है, मतलब ये तीनों एंगल इक्वल है। तो ताकि हमें क्लियर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलते रहे, उतना सेंटेंस वर्ड्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने एक एंगल को थीटा माना और जो साइड इक्वल है उसको एक्स माना, बाकी सबको एक्स और थीटा लिख दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ नाउ द थिंग इज, इतना चीज दिया हुआ और हमें प्रूव करना है, प्रूव एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, जब भी हमें कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूफ करना होता है, ऑब्वियस एक दो क्वेश्चन को छोड़ के इन जनरल जो बेसिक डेफिनेशन है वही प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या है बेसिक डेफिनेशन, कि तीनों साइड्स बराबर होंगे या तीनों एंगल बराबर होगा एंड ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने बोला एक दो क्वेश्चन छोड़ के, मान लो 10 क्वेश्चन तुम्हारे पास आया, प्रूव दैट एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 10 में से 9 क्वेश्चन आर गोइंग टू सॉल्व बाय यू प्रूविंग दिस ओनली। एक क्वेश्चन होगा जहां पे आपको सरकम सेंटर, इन सेंटर, फलाना सेंटर, ढिकाना सेंटर सब एक पॉइंट पे है, वो प्रूफ करना होगा, बिकॉज इक्विलेटरल का वो कहानी भी होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम लोग इस पे लेके चलेंगे। तो ये हमारा जो है ये अच्छा सा ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चीजों को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते चीजों को। ठीक है, क्या आपको ट्रायंगल ए एफ डी दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, ए एफ डी। ठीक है, कैन आई से कि एंगल ए एफ डी इज नथिंग बट एक्सटेरियर एंगल टू ट्रायंगल बी एफ डी। ठीक है, ट्रायंगल बी एफ डी जो है उसका एक्सटेरियर एंगल है। ठीक है, देख लो साफ साफ लिखा हुआ है, ए एफ डी आपको दिख रहा है,
BFD आपको दिख रहा है, तो BFD ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो AFD है। अगर तुम बोलोगे तो मैं यहां मार्क भी कर दे रहा हूं, ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है और AFD एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं कि AFD जो है वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के एंगल B प्लस थीटा, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मेरे हिसाब से आप सबको आता है, ठीक है क्या। नाउ द थिंग इज EFD को भी मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, लेट मी इरेज दिस, ठीक है, हाँ, AFD को भी मैं ये लिख सकता हूं थीटा प्लस EFD, राइट। तो यहां लिख देते हैं थीटा प्लस एंगल EFD इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस थीटा, एंड ऑब्वियसली थीटा एंड थीटा विल गेट कैंसिल आउट, और एंगल B जो है एंगल EFD जो है B के बराबर हो जाएगा, और EFD क्या था, ये एंगल था, यानी कि ये एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। तो बार बार एंगल लिखने में दिक्कत होगा, तो लेट मी राइट ओनली कैपिटल B, ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ये B होगा। इसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल जो है ये C के बराबर होगा, ऑब्वियस, और ये एंगल जो होगा ये A के बराबर होगा। सर कैसे, जैसे मैंने ये BFD ट्रायंगल लिया है वैसे ही आप AEF ट्रायंगल ले ले और DEC ट्रायंगल ले ले, आपको समझ में आ जाएगा बिना दिक्कत हुए। नाउ लुक व्हाट वी हैव डन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक आया है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर आप ट्रायंगल, ये बीच वाला छोटा सा ट्रायंगल को देखें जो कि है ट्रायंगल EFD, और बड़ा वाला ट्रायंगल को देखें जो कि है ट्रायंगल ABC, नाउ यू हैव टू रियलाइज वन थिंग विच इज वेरी क्लियरली इविडेंट, कि ट्रायंगल, ये जो छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ये बाहर वाले बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है। सर क्यों सिमिलर है? सिमिलर इसीलिए है, लेट मी, सिमिलर इसीलिए है बिकॉज तीनों एंगल सेम है, ABC, और अगर तुम नोटिस करोगे तो E वाला A के बराबर है, F वाला B के बराबर है और D वाला C के बराबर है, तो हमने सही लिखा है। तो सिमिलर वाई ट्रिपल A या डबल A, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अगर सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली द रेशियो ऑफ साइड्स विल बी गोइंग टू बी सेम, तो यहां से मैं लिख सकता हूं EF अपॉन AB will be equal to FD upon BC will be equal to ED upon AC, ठीक है, very simple thing. Now the thing is, since the ratio are same, ठीक है, रेशियो आर सेम, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कोई रेशियो होगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही रेशियो होगा, दैट इज क्वाइट इविडेंट। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। इन जनरल हम रेशियो को, ठीक है, सबका अपना अपना, कोई कुछ लोग P मानते हैं, मेरा आदत है के मानने का, बुक वगैरह में बचपन में के दिया रहता था, तो मैं भी के मानने लगा, वही आदत हो गया, ठीक है, के मान लिया। यहां से क्या मैं ये लिख सकता हूं EF, और AB को क्या लिख सकता हूं स्मॉल c, FD, और BC को क्या लिख सकता हूं स्मॉल a, और ED को क्या लिख सकता हूं, सॉरी AC को क्या लिख सकता हूं स्मॉल b। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू k, यानी कि यहां से हमें ये पता चला कि EF का वैल्यू, अगर इसको और इसको देखोगे तो k इंटू सी आएगा, FD का वैल्यू k इंटू ए आएगा, और ED का वैल्यू k इंटू बी आएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज वी नो ऑल्सो द साइड्स ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल। एक चीज और पता चला कि इंटीरियर ट्रायंगल का साइड्स हमें पता चला, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, एक बार ट्रायंगल और बना लेते हैं, ठीक है, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। एक बार ट्रायंगल और बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये अपना ट्रायंगल है जिसका नाम था AB and C, and let me just येलो, कहाँ गया, येलो मिल नहीं रहा, तो आई विल यूज दैट, ठीक है। दिस इज द थिंग। नाउ द थिंग इज, लेट मी, ये था अपना D, यहां था, राइट। रुक जाओ, मैं नाम देख लेता हूं, DEF, ठीक है, बहुत बढ़िया, DEF, ये A था, ये B था, और ये C था, यहां तक कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। ये एंगल जो है, इसको एंगल हमने थीटा बोला था, ठीक है, और ये जो साइड है
ये हो गया EF, EF हो जाएगा K इंटू सी, ठीक है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये हो जाएगा K इंटू सी, और FD, FD हो जाएगा K इंटू ए, एंड ED हो जाएगा K इंटू बी, ठीक है क्या, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें तो एंगल ये साइड से मतलब है, एंगल और साइड से मतलब है, तो आपको क्या क्या पता है जहां पे आप एंगल और साइड के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो सोचने का प्योर ज्योमेट्री से सोचा, और एक तरीका है जो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करके सोचा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा जो है वो थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल सही है, तो आई विल थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं, एक ट्रायंगल कौन सा उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे तो हमें BD पता है x है, और ये है जो FB, ये है C माइनस एक्स, लेट मी सी, यही है बॉस, यही है, इतना पता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल BAD। सर साइन रूल ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, साइन रूल इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि इन जनरल वहां पे एंगल और साइड का रिलेशन आता है और चीजें बहुत सारी क्लियर होती है। अगर नहीं क्लियर होगा तो कुछ और यूज कर लेंगे, क्योंकि साइन रूल लिखने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, के ए बाई साइन बी, के ए अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए, सी माइनस एक्स अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन दिस एंगल, ठीक है। इस एंगल के बारे में हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन रहने देते हैं अभी, ठीक है, अभी इतना ही लेके चलते हैं, अभी इतना ही लेके चलते हैं। नाउ द थिंग इज, यहां पे अगर आप नोटिस करें तो के जो है वो भले ही अननोन है बट एक कांस्टेंट होगा, के इज भले ही अननोन बट एक कांस्टेंट होगा, इजंट इट, क्योंकि थीटा का वैल्यू इज गिवन, मतलब थीटा इक्वल टू 30 या 20 नहीं दिया हुआ है, बट ये दिया हुआ है कि वो तीनों एंगल बराबर, और थीटा तुमने उस कांस्टेंट एंगल को एज्यूम किया तो थीटा भी कांस्टेंट होगा। साइन बी के बारे में हमें नहीं पता, अगर पता रहता तो बी को 60 लिख देते और इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर लेते कहीं से, एक एंगल पता हो जाता, बट साइन बी के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी राइट साइन बी का वैल्यू कहीं से, ठीक है। साइन बी का वैल्यू हम यहां कहीं से ऑब्वियसली निकाल सकते हैं यार, अगर हम पूरा ट्रायंगल में, ठीक है, लेट मी चेंज कलर यार, मजा नहीं आ रहा है, येलो कलर लाने दो। हाँ यही कलर है मेरा फेवरेट। हाँ, अगर हम पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल लिखे, साइन रूल लिखे तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r, सर्कम सेंटर वाला, सर्कम रेडियस वाला, ठीक है, 2r। नाउ द थिंग इज, यहां पे देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज, इस दोनों को यूज करके क्या हम साइन बी का वैल्यू ये नहीं लिख सकते, बी अपॉन 2r, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सर 2r का वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बट 2r इज गोइंग टू बी अ फिक्स नंबर, राइट, एक सर्कम रेडियस होने वाला है, ठीक है। अब द थिंग इज, यहां पे इसको पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के ए अपॉन साइन बी, एंड साइन बी इज नथिंग बट बी अपॉन 2r इज इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नाउ द थिंग इज, यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या क्या आ जाएगा, 2r तो ऊपर चला जाएगा, 2r साइन थीटा इंटू के ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस एक्स, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में से हम क्या करने वाले हैं, जो जो वैल्यू वेरिएबल्स है, ठीक है, या जिसका वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट किसी भी तरह से, उसको एक साइड करते और बाकी को अलग रखते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हमें ट्रायंगल का मेन जो 6 एलिमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मेन 6 एलिमेंट क्या क्या है, 3 साइड और 3 एंगल, तो उस चीज को अलग करते हैं, ठीक है। इफ यू नोटिस यहाँ पे c माइनस एक्स आ रहा है, तो इसको b को उधर ले जाते हैं, b इंटू सी माइनस एक्स अपॉन यहां से a अपॉन a, ये हो जाएगा 2kr साइन थीटा,
आई थिंक इट इज करेक्ट, राइट? एक बार चेक कर लेना, ठीक है क्या? बेहद सिंपल है। लेट मी राइट अगेन, 2kr sin थीटा, ठीक है? 2kr sin थीटा, ये पता वाला वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बट कांस्टेंट काइंड ऑफ थिंग। और ये सब वैल्यू यहाँ पे x जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है? मतलब इक्वल दिया हुआ है। कांस्टेंट का मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू पता है, और ये ट्राई टू अंडरस्टैंड गिवन वैल्यू, ठीक है? x इज अ गिवन वैल्यू बट ABC इज अननोन, ठीक है? ABC के बारे में मेरे को नहीं पता है, वो हमारे लिए वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो उसको हमने अलग से लिख लिया, ठीक है? नाउ द थिंग इज, अगर हम यही चीज अभी तो हमने ट्रायंगल BFD में किया, कौन से ट्रायंगल में किया था? BFD में। अगर हम यही चीज इस दो ट्रायंगल में करें, AFE में और CDE में, तो यहां से हमारे पास सिमिलर रिजल्ट आएगा। बस अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि ये जो ABC का जो साइकिल है, ये RHS में ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए आएगा। जैसे एक बार अगर किसी एक दूसरे ट्रायंगल से निकालेंगे तो 2kr sin थीटा तो वहां भी आना है, क्योंकि ये तो तीनों ट्रायंगल में होगा, लेकिन ABC का अपना पोजीशन जो है वो बदल जाएगा। जैसे ABC अगर नीचे B है ऊपर C है, तो यहां हो जाएगा A माइनस एक्स। लेट मी चेक, BCA बिल्कुल, और एक आ जाएगा 2kr sin थीटा। और साइकिल क्या हो सकता है? अगर यहां C लिखेंगे तो यहाँ A लिखना होगा और यहाँ B माइनस एक्स लिखना होगा, ठीक है? ये दो रिजल्ट में सिमिलरली जो आप बचपन में क्लास 9, 10, 8 में यूज करते हो उससे लिख दे रहा हूं। इफ यू आर नॉट, मतलब यू आर नॉट एबल टू थिंक कि कैसे आ रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज मैंने ट्रायंगल BFD के साथ किया है वही एग्जैक्टली आप ट्रायंगल AFE के साथ करिए और ट्रायंगल DCE के साथ करिए, आ जाएगा, ठीक है? इट इज वेरी सिंपल टू गेट, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप इस तीनों को देखेंगे, इस तीनों इक्वेशन को देखेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा आपको समझ में आ चुका होगा कि 2kr sin थीटा इज कॉमन इन 3, तो जो RHS है तीनों का वो तीनों बराबर आने वाला है, ठीक है? तो लेट मी राइट यहाँ पे क्या RHS आ जाएगा, ठीक है? A इंटू B माइनस एक्स अपॉन C is equals to B into C minus X upon A is equals to C into B minus X। गड़बड़ हो गया बात, गड़बड़ हो गया। A B C B C A C A B, आई थिंक ये होगा। लेट मी चेक, A B माइनस एक्स बाई C, B C माइनस एक्स बाई A, C A माइनस एक्स, परफेक्ट है बॉस। नाउ ये रिलेशन आ गया वेयर X इज अ गिवन वैल्यू। ABC का खेल है, ABC में इक्वेशन आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? अगर आप क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया तो आप भूल चुके होंगे, तो यार ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब एक मिनट के लिए, एक बार के लिए, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब अब हमें यहाँ पे समझ में एक बात आ गया कि हमारे पास साइड का रिलेशन आ गया। अगर हमारे पास साइड का रिलेशन आ गया तो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स टू प्रूव A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इन ट्रायंगल ABC। हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, इतना क्लियर हो गया ऑब्वियस, क्योंकि हमारे पास ABC का रिलेशन आ चुका है। अब हमें बस ये तीनों इक्वल प्रूफ करके दे देना है, बाकी हमारा काम जो है वो हो चुका है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ द थिंग इज, अब कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया में, कोई भी ट्रायंगल हो, ऑब्वियस तीन टाइप का ट्रायंगल हो सकता है इन टर्म ऑफ साइड। एक ऐसा हो सकता है कि इक्विलेटरल हो जहां तीनों साइड इक्वल हो, एक ऐसा हो सकता है जहां आइसोसेलेस हो जहां दो साइड इक्वल होगा, और तीसरा अनइक्वल होगा, या तीसरा आइसोसेलेस में भी स्पेशल केस तीसरा भी इक्वल हो जाए तो इक्विलेटरल चला जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों ही अनइक्वल हो, स्केलर ट्रायंगल। तो क्या करते हैं, लेट मी गो थ्रू अनदर पाथ जहां पे हम केस बनाते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, अगर तीनों अनइक्वल है तो क्या होगा, और तीनों साइड इक्वल है तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं। तीनों इक्वल लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है साइक्लिक फॉर्म में, तो तीनों बराबर होगा तो ये वैलिड होना ही है, ठीक है? तो वो तो होना ही है, लेकिन
क्वेश्चन बोल दिया कि पक्का इक्विलेटरल ही होगा, यही प्रूव करो। मतलब बाकी दो केस में भी तुमको ये प्रूफ करना होगा कि इक्विलेटरल की तरफ जा रहा होगा। तो एक केस लेते हैं जहां पे कोई भी दो साइड इक्वल है, A इज इक्वल टू बी इक्वल है, आइसोसेलेस वाला केस ले लेते हैं, और C अनइक्वल है। ऐसा अज्यूम नहीं कर रहे हम, बट ये मान ले रहे हैं कि दो इक्वल है आइसोसेलेस वाला। अगर ये दोनों इक्वल है तो एक काम करते हैं, A और B इक्वल है, तो ये और ये, इस दोनों स्टेटमेंट को यहां लिख रहे हैं, ठीक है। B इंटू सी माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू C इंटू ए माइनस एक्स अपॉन बी। अब A और B बराबर है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कर दे रहे हैं, एक काम करते हैं, इस B के बदले A पुट कर दे रहे हैं, तो A इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू C इंटू ए माइनस एक्स। नाउ यहां से आ जाएगा AC माइनस AX और यहां से आ जाएगा AC माइनस CX, ठीक है। यहां से AC और AC भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा AX माइनस CX इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स A माइनस C इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब या तो x इक्वल टू 0 है या तो A माइनस C इक्वल टू 0 है, बट x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियस नहीं हो सकता, एक डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ठीक है। तो A माइनस C इज इक्वल टू 0 होने वाला है, तो A इज गोइंग टू बी इक्वल टू C, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। यानी कि ऑब्वियस, अगर कोई भी दो साइड हमने इक्वल ले लिया तो ये जरूरी नहीं है कि A इज इक्वल टू बी ही ले, B इक्वल टू C ले सकते हो, C इक्वल टू A ले सकते हो। अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो पक्का है कि तीसरा भी उसके इक्वल होगा ही। यानी कि सिर्फ दो साइड इक्वल नहीं हो सकता, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। एक चीज तो ये समझ में आया। तो यहां से बात समझ में आया कि या तो तीनों इक्वल होगा, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल तो होगा ही, कोई दिक्कत, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल होगा। लेकिन अगर आइसोसेलेस है तो भी इक्विलेटरल होगा, क्योंकि कोई भी सिर्फ दो साइड इक्वल नहीं हो सकता, तीसरा इक्वल अपने आप आ ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लेते हैं हम, स्केलन वाला ले लेते हैं। स्केलन में तीनों अनइक्वल मान के चलेंगे, ठीक है, तीनों अनइक्वल मान के चलेंगे, ठीक है। अब एक बात अपने को समझना ये है कि अगर हम तीनों अनइक्वल मान के चलेंगे तो एक काम करते हैं, ए को स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ए को स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों जब अनइक्वल है तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो ए को स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी ये लेट मान लिया। नाउ द थिंग इज ए इज स्मॉलेस्ट एंड सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। हमें ऑब्वियस ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम मेन यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से अगर तुम देखो तो B इज लेस देन C, ठीक है। ये B जो है C से छोटा है। अगर दोनों में एक फिक्स क्वांटिटी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं B माइनस एक्स इज लेस देन C माइनस एक्स। यहां से ये आया, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा इस इक्वेशन में B माइनस एक्स और C माइनस एक्स। नाउ द थिंग इज, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ A और B इंटू भी है, ठीक है। जस्ट गिव मी वन सेक। B माइनस एक्स C माइनस एक्स से छोटा हो गया। एंड ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तुमने अज्यूम किया है कि A इज लेस देन B। अब ऑब्वियस सी बात है कि दो इन इक्वेशन है, दोनों इन इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से यू विल गेट A इंटू बी माइनस एक्स लेस देन B इंटू C माइनस एक्स। लेट मी अज्यूम इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ यहां पे तुम ये बोल सकते हो कि सर ऐसा इन इक्वेशन में नहीं होता है कि दो इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम रहेगा। मैं बोलूंगा ऐसा होता है अगर दोनों इन इक्वेशन में कोई भी चीज निगेटिव ना हो, निगेटिव पे साइन बदलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, दोनों को इनटू करोगे इन इक्वेशन सेम रहेगा। लेकिन अगर यहां पे ये लगा दे, -1 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, या ये लगा दे, या सिर्फ यहां पे 1 इज ग्रेटर देन -3 लगा दे, तो शायद कुछ और हो जाए। डिपेंड कि माइनस से इंटू करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये सब पता ही है। लेकिन यहाँ पे ABC पॉजिटिव है यार, ट्रायंगल का साइड है, तो हो सकता है क्या निगेटिव? नहीं हो सकता है बॉस, नहीं हो सकता है। तो ये अपना काम कर जाएगा, ठीक है।
अब ऊपर चलते हैं, ऊपर में a इंटू बी माइनस एक्स, बी इंटू सी माइनस एक्स आ चुका है, और c और a डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो c और a का रिलेशन देखते हैं। c जो है वो a से बड़ा है, ठीक है, तो 1 अपॉन सी जो होगा वो 1 अपॉन ए से छोटा होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ऑब्वियसली इन इक्वेशन में साइन चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे आर पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 से ऑब्वियसली फिर से वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन सी हैज टू बी लेस देन b इंटू सी माइनस एक्स अपॉन a। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कब आया? जब तुमने ये एज्यूम किया। बट दिस स्टेटमेंट कांट बी ट्रू। व्हाई? बिकॉज तुम ऊपर बिना ये सब माने हुए प्योर ट्रायंगल ज्योमेट्री से तुमने ये प्रूफ किया कि दोनों चीज बराबर है, राइट? जब दोनों बराबर है तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा दूसरा बड़ा हो? बस, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ये गलत आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये गलत आ गया। गलत क्यों आया? क्यों? क्या तुमने यहां पे कुछ गड़बड़ी किया है? नहीं। कहां पे गड़बड़ी किया होगा? अज्यूम करने में। तो ये तुमने गलत माना है, यानी ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये उड़ गया। लेकिन यहां पे एक केस और बनता है। ठीक है, ये दो केस लेके तुम सोच सकते हो कि सर सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वाले केस में इक्विलेटर प्रूव हो गया और दूसरे वाले केस में स्केलिन कभी हो नहीं सकता। स्केलिन कभी हो नहीं सकता, सिर्फ दो साइड कभी इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो इक्विलेटर हमेशा ही हो गया। बट देयर इज ए थिंग, यहां पे एक और केस बनेगा जो शायद कुछ बच्चे नजरअंदाज कर दे। केस ये बनेगा कि यहां पे भी ए को सबसे छोटा साइड मानते हैं, लेकिन बी के बदले, सी के बदले बी को सबसे बड़ा साइड मान लेते हैं। ये एक अलग केस है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर फिर तो बी को सबसे छोटा मानेंगे तो भी अलग केस होगा। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने एक चीज को सबसे छोटा मान लिया, कोई भी हो, ए बी सी, उससे मतलब नहीं है। तुमने एक साइड को सबसे छोटा मान लिया और बाकी दो साइड के पे दो कॉम्बिनेशन है। बाकी दो साइड में पहला, जैसे तीन साइड है, पहला दूसरा तीसरा, तुमने किसी भी एक साइड को सबसे छोटा मान लिया। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसको माने हो, सब सेम केस है। लेकिन एक बार जब तुमने फिक्स कर दिया कि ये सबसे छोटा है, तो बाकी दो में सबसे बड़ा कौन है, उसके लिए दो केस बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने को। अगर समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो तो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम क्या करोगे, तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट केस बना सकते हो, लास्ट में आंसर सेम आना है, इक्वेशंस इन इक्वेशन सेम बनना है, कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट खेल सकते हो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट खेल सकते हो। एक मिनट यार, थोड़ा पसीना आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने मान लिया ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। ठीक है क्या? अब समझना ये है कि इसमें भी हम चाहो तो एग्जैक्टली इस टाइप का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स, जिससे कि आपको एक नया चीज सीखने को भी मिल जाए। ठीक है, तो कोई भी उठा लो। ठीक है, लेट मी सी, चलो यही दोनों को उठाते हैं। ठीक है, चलो यही दोनों को उठाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है? b इंटू सी माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, 9, दो इक्वेशन उठा लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज, इस दो इक्वेशन में थोड़ा फेरबदल करते हैं। c माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी स्क्वायर। यहां तक आई होप कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज,
क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है, यहाँ सी और ए आ रहा है, तो एक मिनट, सी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, दोनों में सेम चीज माइनस कर सकते हैं, तो सी माइनस एक्स ग्रेटर देन ए माइनस एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो LHS है ये ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली RHS भी ग्रेटर देन 1 होगा, RHS भी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो AC अपॉन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये आ रहा है हमारे इस एजम्पशन से, इस एजम्पशन से। अब देखते हैं वाकई में ये है क्या जो हमने एज्यूम किया उससे। तो B जो है वो C से बड़ा है। अच्छा, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर इज लेस देन AC, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अब हमने क्या एज्यूम किया है कि बी सी से बड़ा है और बी जो है वो ए से भी बड़ा है, ऑब्वियस बी सबसे बड़ा है, दोनों साइड से बड़ा है, सी से भी और ए से भी, दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यहां पे आ जाएगा कि बी स्क्वायर जो है वो दोनों के प्रोडक्ट यानी ए सी से बड़ा होगा। अब समझना, ठीक है, अब समझना, तुम जो अज्यूम कर रहे हो, तुम जो अज्यूम कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे अजम्पशन से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और तुम जो अज्यूम कर रहे हो और जो चीज तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जो कि सही है, उससे ये रिजल्ट आ रहा है। क्या ये दोनों रिजल्ट अपोजिट नहीं आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है मतलब जो तुम माने हो वो गलत है, वो गलत है, मतलब ये चीज कभी हो नहीं सकता, और ये कभी हो नहीं सकता तो स्केलिंग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने दोनों केस देख लिया, स्केलिंग में 2 केस देखा, समझो 3 साइड है, एक को सबसे छोटा मान लिया किसी को भी, जैसे ही तुमने एक को फिक्स किया बाकी 2 में से कोई एक बड़ा होगा और कोई दूसरा छोटा होगा, और दूसरे केस में यहाँ पे 2 केस बनेगा, एक बार एक को बड़ा माने, एक बार दूसरे को बड़ा माने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर ये 3 चीज है, ये 3 चीज है, समझना बात को, अगर तुमने इसको सबसे छोटा मान लिया, ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा हो सकता है और ये भी सबसे बड़ा हो सकता है, तो यहां पे एक बार इसको सबसे बड़ा मानोगे, एक बार इसको सबसे बड़ा मानोगे, तो ओवरऑल स्केलन का केस आएगा। ये प्रूफ कर दिए कि स्केलन इज नॉट पॉसिबल, तो स्केलन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्केलन इज नॉट पॉसिबल। इक्विलेटरल का केस लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा था कि इक्विलेटरल तो प्रूव करना, उसके केस में तो इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है, बट द थिंग इज जब तुम आइसोसेलेस लिए ए इक्वल टू बी लेके देखे तो पता चला सी अपने आप इक्वल आ रहा था, या बी इक्वल टू सी लेके देखोगे तो ए अपने आप इक्वल आएगा, यानी कि हमेशा ये चीज होगा ही होगा। हेंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दस, ठीक है। तो आई होप कहानी समझ में आया होगा, ये है आपका आज का प्रॉब्लम, और इसी के साथ इसको ओवर करते हैं, ठीक है, सर्दी काफी हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, एंड हैव ए ग्रेट डे। परफेक्ट।